कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने से पहले या कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में जानने से पहले लेट्स अंडरस्टैंड फ्यू पॉइंट्स जो हमें हर टाइम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए कंसिडर करने हैं. First point is decide about the nature of the enterprise. That is, it may be financial or non-financial. Please understand cash flow statement के जो ingredients हैं, जो उनके minor prospects हैं, वो सब change हो जाएंगे with the change in the financial और non-financial character of the organization. For example, अगर कुछ operating है financial में, non-financial में वो शायद ऑपरेटिंग ना हो, जो ऑपरेटिंग है नॉन फाइनेंशियल में वो फाइनेंशियल में ऑपरेटिंग ना हो, राइट. सो फॉर अ फाइनेंशियल कंपनी द ऑपरेटिंग ट्रांजैक्शंस मे बी डिफरेंट फ्रॉम द नॉन फाइनेंशियल कंपनी. फॉर कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन हमें चेक क्या करना है, बैलेंस शीट, टू फाइंड आउट दैट वैल्यूज ऑफ एसेट्स आर गिवन एट नेट वैल्यू, दैट इज रिटर्न डाउन वैल्यू पे दी होनी चाहिए. अगर वो ग्रॉस पे दी हुई है तो हमें अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन दिखाया होगा जरूर, राइट. तो वो हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. करंट इन्वेस्टमेंट्स और मार्केटेबल सिक्योरिटीज, ये सब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का पार्ट है, इसलिए सबसे नीचे आएगा. ये ऑपरेटिंग में करंट एसेट्स या करंट लायबिलिटीज को ट्रीट करते हुए नहीं आएगा. इफ बोथ आर रिटन सेपरेटली then marketable securities will be considered as cash equivalent and current investments will be considered as investing activities. अगर अलग अलग दिया हुआ है तो वो investing activity का part है current investments. Otherwise अगर इकट्ठा दिया हुआ है तो it will be part of marketable securities, means cash and cash equivalents. Bank overdraft, cash credit, ये फाइनेंशियल एक्टिविटी, नॉट अंडर द वर्किंग कैपिटल चेंजेस इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. बैंक ओवरड्राफ्ट करंट लायबिलिटी होती है या कैश क्रेडिट, राइट. सो ये सब चीजें ऑपरेटिंग का पार्ट नहीं है, ये सब चीजें फाइनेंशियल एक्टिविटी का पार्ट है. क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मेंशन्ड इन बैलेंस शीट मस्ट बी इक्वल टू द कैलकुलेटेड कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बैलेंस. लिटरल फॉर्म में अगर मैं आपको इस पॉइंट का मीनिंग बताऊं तो क्लोजिंग कैश या कैश इक्विवेलेंट्स का टोटल क्या होगा जो आपके पास कैलकुलेट करने के बाद क्लोजिंग कैश आया है, कैश प्लस कैश इक्विवेलेंट्स, वो होगा जो आपको क्वेश्चन में क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश प्लस कैश इक्विवेलेंट्स दिया होगा, राइट. इट मस्ट मैच. नेगेटिव बैलेंसेस इंडिकेट द कैश यूज. नेगेटिव बैलेंसेस का मतलब है कि कैश आपने यूज कर लिया, राइट. दीज आर फ्यू पॉइंट्स जो हमें आगे जब हम क्वेश्चंस करेंगे इसके तो हमें कंसिडर करने हैं. नाउ व्हाट इज द मीनिंग? कैश फ्लो स्टेटमेंट का मतलब क्या है? स्टेटमेंट है, राइट. क्या दिखाती है? इट शोज द इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स किसी भी एक पीरियड ऑफ टाइम में. हमें ये पॉइंट्स कंसिडर करने हैं, अंडरस्टैंड करने हैं कि फीचर्स क्या हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट्स के पॉइंट्स. एक तो ये स्टेटमेंट है, वन. फिर हमें क्या अंडरस्टैंड करना है, कंसिडर करना है कि इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, इसमें या तो पैसा आएगा या पैसा जाएगा विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम. ऑल दीज पॉइंट्स आर द सेम दैट आर मेंशन्ड इन द डेफिनेशन इटसेल्फ, राइट. इट हैपेंस ऑन अकाउंट ऑफ थ्री टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज. कैश फ्लो स्टेटमेंट में तीन ही तरह की एक्टिविटीज होती हैं, या तो ऑपरेटिंग होगा या इन्वेस्टिंग होगा या फाइनेंसिंग होगा. ना ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या होती है? जो आप काम करते हो, मैन्युफैक्चरिंग, करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज, गुड्स, राइट. जो भी आप काम कर रहे हो दैट इज ऑपरेटिंग एक्टिविटी. इन्वेस्टिंग होती है इन्वेस्टिंग इन एवरीथिंग एल्स बट दी स्टॉक्स. स्टॉक्स को छोड़ के बाकी जिसमें भी आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो. स्टॉक्स डज नॉट मीन शेयर्स आई एम टॉकिंग अबाउट द इन्वेंट्री, राइट. सो उस इन्वेंट्री को छोड़ के बाकी जिसमें भी आप पैसा इन्वेस्ट करो दैट इज इन्वेस्टिंग. फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्या होती है? द बोरिंग ऑफ मनी, रीपेमेंट ऑफ मनी, राइट. रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, ये सब फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है. इशू ऑफ शेयर कैपिटल, ये सब फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है. विल डिस्कस देम इन डिटेल while we understand the financing activity. Cash flow makes the inter-firm or the intra-firm comparison possible between different companies in the same year and between different years of the same company. It means intra and inter. Inter-firm होता है एक कंपनी दूसरी कंपनी के साथ बट फाइनेंशियल ईयर सेम होगा. इंट्रा-फर्म होता है सेम कंपनी होगी बट फाइनेंशियल ईयर्स डिफरेंट होंगे, राइट. सो लेट्स अंडरस्टैंड कि हम कैश फ्लो पोजीशन बनाते क्यों हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते क्यों हैं. टू सर्टेन द वैल्यू ऑफ कैश और कैश इक्विवेलेंट्स जनरेटेड और यूज्ड. कितना कैश या कैश इक्विवेलेंट हमारे पास आया है या कितना हमने उस फाइनेंशियल ईयर में यूज किया है, उस पीरियड ऑफ टाइम में यूज किया है. टू कैलकुलेट द नेट चेंज इन द कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, एक्चुअल में प्लस है या माइनस है. Assess the cause of difference, actual cash and cash equivalents and related, not earnings and income. So causes of difference, what do we mean by the word causes of difference? Causes of difference का मतलब है कारण क्या है. ओपनिंग कैश कुछ था, क्लोजिंग कैश कुछ अलग है, why? So
कहाँ पे आपने कैश अकमुलेट किया है, कहाँ पे आपने कैश यूज किया है। हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ फाइनेंशियल पॉलिसीज सच एज डिविडेंड पॉलिसी, फिक्स्ड एसेट्स पॉलिसी। अगर कैश पड़ा हुआ है ना फर्म के पास, तो फर्म कैन टेक द डिसीजन ऑफ बाइंग अ फिक्स्ड एसेट, दे कैन मेक अ डिसीजन ऑफ पेइंग द डिविडेंड, राइट। टू हेल्प इन शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग, जितनी भी शॉर्ट टर्म प्लानिंग है, कैश शॉर्ट टर्म के लिए ही यूज होता है। अंडरस्टैंड द लिक्विडिटी ऑफ द एंटरप्राइज, जितना कैश होगा उतनी ज्यादा पोजीशन आपकी लिक्विड होगी। What are the various limitations of financial positions? So, limitations of cash flow position क्या है? सबसे पहली, नॉन कैश ट्रांजेक्शन इसमें कंसिडर ही नहीं होती। शेयर्स और डिवेंचर्स दैट आर इशूड टू वेंडर्स आर नॉट कंसिडर्ड। क्यों? ना कैश आया ना कैश गया, सो दे कैन नॉट बी पार्ट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। It is a statement that is related with past data or the historical data based calculations. Past and historical data based calculations के ऊपर है सारा। पास्ट डेटा, हिस्टोरिकल डेटा हम क्यों बोलते हैं? बिकॉज बैलेंस शीट में जो दिया हुआ है उसके हिसाब से बनता है सब कुछ। सो बैलेंस शीट में जो भी डेटा होगा वो पुराना डेटा होगा लास्ट फाइनेंशियल ईयर का और दी बुक वैल्यू पे। इट डज नॉट हेल्प इन जजिंग द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द एंटरप्राइज। इससे फर्म की प्रॉफिटेबिलिटी कंसिडर नहीं होती। फर्म की प्रॉफिटेबिलिटी हमें पता नहीं लगती, हमें सिर्फ उसकी कैश फ्लो पोजीशन पता लगती है। अब अक्रूवल कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग इज इग्नोर्ड। इसमें कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग होता है। इंडिया में प्राइमरीली अक्रूवल कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग चलता है। सो क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट परचेजेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, ये सब इग्नोर होते हैं, राइट, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में। सो कैश फ्लो पोजीशन इनके बारे में बिल्कुल भी कुछ नहीं बताती। नेक्स्ट इज मीनिंग ऑफ कैश। सो कैश का मतलब क्या है? कैश कंप्राइजेज द कैश इन हैंड एंड डिमांड डिपॉजिट्स विद द बैंक। जितने भी कैश इन हैंड है, जितने भी डिमांड डिपॉजिट्स हैं बैंक के पास, ये सब कंसिडर होते हैं इसमें, राइट। सो इट कंप्राइजेज द कैश इन हैंड एंड डिमांड डिपॉजिट्स विद द बैंक। कैश इक्विवेलेंट्स क्या होता है? कैश तो वो है जिसको आप कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं है कैश में, वो ऑलरेडी कन्वर्टेड है, राइट। कैश इक्विवेलेंट्स वो हैं जो विद इन 3 मंथ्स आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, कैश इक्विवेलेंट्स आर शॉर्ट टर्म highly liquid investments that can be converted to cash. Generally these are instruments that can be converted to cash in less than 3 months. 3 महीने से पहले पहले आप इसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। सो फॉर एग्जाम्पल, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर्स, मनी मार्केट फंड्स, इन्वेस्टमेंट इन दी प्रेफरेंस शेयर्स, ये सब रिडीमेबल बिटवीन 3 मंथ्स हो जाते हैं। अगर कोई भी ऐसा एसेट है फाइनेंशियल जो 3 मंथ्स में रिडीम नहीं हो रहा, वो कैश इक्विवेलेंट के बराबर नहीं है, तो वो कैश नहीं कंसिडर कर सकते हम उसको। नाउ कुछ इसमें पॉइंट है जो हमें कंसिडर करने हैं, वो क्या है? सिंस द अबव आर पार्ट ऑफ द कैश और कैश इक्विवेलेंट्स, ये कैश या कैश इक्विवेलेंट्स का पार्ट है, इसलिए ये फाइनल टोटल में ओपनिंग कैश में कंसिडर होंगे या क्लोजिंग कैश में कंसिडर होंगे। ये ऑपरेटिंग में, फाइनेंसिंग में और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में बिल्कुल भी कंसिडर नहीं होंगे। वंस अगेन, कैश इक्विवेलेंट वो है जो विद इन 3 मंथ्स कैश में कन्वर्ट होता है। ओके, दैट्स इट ऑन द कैश फ्लो पोजीशन बेसिक्स। सो नेक्स्ट टॉपिक जो मैं कवर करने वाला हूं वो है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस, राइट। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।